जय श्री सीते। बाली सुग्रीव उत्पत्ति शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूं। श्री रामचंद्र बोले, हे मुने, आपके मुख से बाली और सुग्रीव का कथा सुनने की बड़ी इच्छा है। मैंने सुना है कि वानर बाली सुग्रीव को क्रमशः सूर्य और इंद्र से जन्म हुआ है। श्री अगस्त्य जी बोले, एक समय स्वर्णमय मेरु पर्वत के शिखर पर अपनी सभा में ब्रह्मा जी बैठे थे, तो उनके नेत्र से दिव्य आनंदाश्रु निकल पड़े। उस आनंदाश्रु को ब्रह्मा जी ने हाथों में ही रोप लिया और कुछ ध्यान किया, फिर उसे पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही एक महान कपे उत्पन्न हो गया। तब ब्रह्मा ने उससे कहा, वत्स, तुम सर्वदा यहीं स्थित रहो। उसको वहां रहते कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन ऋक्षराज सुधा ऋक्ष बरजा जी मेरु पर्वत पर फल फूल आदि के लिए विचर रहा था। वहां जा पहुंचा। उसे वहां मणि की शिलाओं द्वारा निर्मित एक स्वच्छ बावली दृष्टि आई। वह उसमें जल पीने लगा, किंतु जब वह जल पीने लगा तो उसमें उसे अपनी छाया दृष्टि आई। उसने समझा, यह तो कोई मेरा प्रतिपक्षी अन्य वानर है। वह जल में कूद पड़ा। जब वहां उसे अन्य वानर नहीं दृष्टि आया, तब वह कूद कर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वह सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गया। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जब इंद्र ने उसे देखा तो उसको वीर्यपात हो गया। वह उसके केशों पर गिर पड़ा। इंद्र के समान पराक्रमी बाली उससे उत्पन्न हुआ। उस कामनी को देखते ही इंद्र ऐसा काम के बस हो गया कि उसका महान वीर्य उसकी ग्रीवा पर जा गिरा। तत्क्षण बलवान सुग्रीव की उत्पत्ति हो गई। फिर वही स्त्री उन दोनों पुत्रों को कहीं ले जाकर सो गई। प्रातःकाल उसने पुनः अपने को वानर के रूप में पाया। जब यह वृत्तांत ब्रह्मा को मिला तो उसे सुन ब्रह्मा ने वानरेंद्र को किष्किंधा नगरी का उत्तम राज दिया। वहां वह उसने उन दोनों पुत्रों के साथ रहने लगा। ऋक्ष राज के मरने पर विरज की किष्किंधापुरी का राजा कपीश्वर बाली हुआ। हे राम, आपने जो पूछा वह सब मैंने कहा। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।